नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के में 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णानाम संधानम संधि है, 2 वर्णों के आपस के मेल को, परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज संधि, जो यण संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि, यण संधि। स्वर संधि में जो यण संधि है उसका देखो आप, इको यणची इसका सूत्र है प्यारे बच्चों। तो इको यणची जो है वो कहता है कि असमान स्वर परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यानी कि इक प्रत्याहार इ उ उ रि री के बाद असमान स्वर आ जाए, यानी अ आ इ उ उ रि ए ऐ ओ औ अंग अह आ जाए, तो ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, तो असमान हो गया ना। तो ई के स्थान पे क्या बनेगा, य। उ के बाद असमान स्वर हो, यानी उ नहीं होना चाहिए, तो उ का बनेगा व। री के बाद री नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तो री का बनेगा ऋषि वाला, उसका र बनेगा। और री के बाद भी री नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तो उसका बनेगा ल। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। यानी कि एक प्रत्याहार इ उ उ रि के बाद असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः यण यानी य व र ल आदेश हो जाता है। उदाहरण बताता हूं मैं आप, जैसे इति प्लस आदि। इति में किसकी मात्रा है, ई की। इति ई, तो प्लस के पहले क्या है, ई। आदि में क्या है, आ, तो ई के बाद ई तो नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो ई के बाद ई नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है, एक प्रत्याहार ई के बाद स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, य। ई का क्या बनेगा, य। तो क्या अब लिखेंगे हम, इत हलंत, तप हलंत हो जाएगा ना, ये हटा देंगे, प्लस य प्लस आदि। अब जोड़ो आप इसको, ई आधा त या और दी, क्या बना, इत्यादि। उ का भी उदाहरण देखो, सु प्लस आगतम। सु में किसकी आवाज आई, उ की। उ के बाद क्या आया, आ, तो उ के बाद स्वर तो है मगर असमान है, उ नहीं है ना, तो उ का क्या बनेगा प्यारे बच्चों, व। तो उ का क्या बनाओगे, व। तो सु में से उ गया तो स कैसा रह गया, हलंत, तो स हलंत प्लस व, क्या, व। फिर उसके बाद आगतम, तो जोड़ो अब, आधा स में व जोड़ो, स्वा गतम, तो आधा स तो जैसा का जैसा ही रह जाएगा क्योंकि व्यंजन है पीछे। और फिर क्या बना, व में आ जोड़ेंगे तो वा, फिर गतम, स्वागतम। ऐसे मातृ प्लस आ गया, त पे री की मात्रा, मातृ प्लस आ गया, री के बाद री तो नहीं आ रहा, मातृ प्लस आ गया में, री के बाद री तो नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है ना, आ, तो री का क्या बनेगा, र। तो मात त हलंत प्लस र प्लस आज्ञा। अब त और र जोड़ो, त्र, क्या बना, त और र, त्र में आ जोड़ो, त्रा, मात्राज्ञा, क्या बना, मात्राज्ञा। अगला है ली प्लस आकृति। ली के बाद असमान स्वर है, आ, ली तो नहीं है, तो ली का क्या बना, लई, तो ली पूरा हट जाएगा, ल हलंत प्लस आकृति। अब जोड़ दो लाकृति। तो प्यारे बच्चों, ये मैं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप है, इसलिए मैं वीडियो को भी जल्दी समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप 10th बोर्ड की यण संधि पढ़िएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगतम स्वागतम, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, और ली प्लस आकृति लाकृति। यानी कि ये चारों शब्द के आधार पर हमने पूरे के पूरे यण संधि को समझ लिया है कि ई उ उ री के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो ये थी हमारी यण संधि। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।